आप किसी को चाहो लेकिन भूल ना सको। आप किसी को चाहो लेकिन उसके साथ एक कदम चल ना सको। वजह चाहे जो भी हो, वजह चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, आपके आपसी मनमुटाव ही क्यों ना हो, या ऐसा कह दें कि आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में एक दूसरे से बिछड़ना अपार दुख की अनुभूति कराता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी वहीं रुक गई या जिंदगी वहीं खत्म हो गई, बल्कि जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। बस रुकता कौन है, तो रुकते बस आप हैं। रुकता कौन है, तो रुकते बस आप हैं, और पीछे छूटते आते हो किससे, इस दुनिया से। आप पीछे छूटते आते हो इस दुनिया से। इससे आगे कैसे बढ़े, इससे आगे कैसे बढ़े, इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं आखिर हमारे साथ होता क्यों है। आखिर क्यों किसी से बिछड़ने के बाद हमें अपार दुख की अनुभूति होती है, क्यों नहीं किसी काम में मन लगता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, ऐसा शख्स जिसके साथ आपने अपने पूरे भविष्य के बारे में सोच के रखा है, कब क्या करना है, कब कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, इन सभी चीज़ों को जिसके साथ आपने सोच के रखा है, अचानक उससे अलग होना, उससे अलगाव होना, तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप अलग होते हैं जब उस शख्स से, तो आपको अपार दुख का कारण बन जाता है। लेकिन उससे अलग होने के सच को सपना नहीं, हकीकत मानकर आगे बढ़िए। जिंदगी तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। उसे भूलने के लिए कुछ तरीके को बता रहा हूँ, जिसे अपनाकर आप उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़कर सफल हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, आप उसे पूरे दिल से उसे माफ करो और आगे बढ़ो। अब इस बात पे न जाओ कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने अपना सारा कीमती वक्त उसे दिया और उसने मुझे बस टाइम पास समझा। अगर इस चीज़ को सोचोगे, कभी ज़िंदगी में उस शख्स को नहीं भूल पाओगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे और सामने वाला शख्स आपसे कोसों आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम, आप उस शख्स को माफ़ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कभी भी अपने पास्ट के बारे में न सोचो। जो भी इंसानियत मिली है, उन निशानियों को जितना जल्द से जल्द हो सके उसको नष्ट कर दो, कहीं ना कहीं उसे मिटा दो। क्योंकि वो निशानियाँ जब जब आपके सामने आएंगी, उस शख्स की याद आपको तब तब आएगी, और जब जब उस शख्स की याद आएगी, आप फिर अपने उस पुराने पास्ट में चले जाएंगे। फिर आपकी ज़िंदगी उसी जगह चली जाएगी जहाँ से वापस कभी आपको सफल इंसान नहीं बनने देगी। अगला तरीका है कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, ऐसे काम में व्यस्त कर लो जिसमें तुम्हारी अपनी खुशी हो। कभी भी ऐसा ना लगने दो खुद को कि मैं खाली हूँ, क्योंकि जब जब आप खाली होंगे तब तब आपका दिमाग, आपकी आत्मा उस शख्स को याद करेगी जिस शख्स से उसको काफ़ी लगाव था। इसलिए खुद को इतना व्यस्त कर दो कि आपको उसकी याद नहीं आए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस शख्स को क्या किए, भूल चुके हैं, भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा होने में समय तो लगेगा, क्योंकि बात कही जाती है, किसी चीज़ को बनने में तो वक्त लगता है लेकिन मिटने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन दिल के मामले में दोस्तों उल्टा होता है। दिल के अंदर किसी को बिठाने में, किसी को लाने में समय नहीं लगता है, लेकिन उस शख्स को दिल से निकालने में समय लगता है। तो आपको सामने वाले को भूलने में वक्त लगेगा, परंतु आप हिम्मत से काम लेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे अगर उस इंसान से आपकी मुलाकात होती है, तो भूल कर भी उस इंसान से मुलाकात न कीजिए। कभी भी भविष्य में उस इंसान से कभी भी रिश्ता न रखिए, क्योंकि अगर उससे आप रिश्ता रखेंगे तो फिर आपको अपनी पुरानी यादें, पुराने पास्ट में आपको लेके चला जाएगा, और फिर वहाँ से वापसी करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। शायद ऐसा कहूँ कि वहाँ से फिर वापसी करना दोबारा आपके लिए संभव ना हो। तो भविष्य में कभी भी किसी भी मोड़ पे उस शख्स से मुलाकात हो, तो उस शख्स से कभी कोई रिश्ता नहीं रखिए, कभी भी उस शख्स से मुलाकात नहीं कीजिए, आगे बढ़िए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपको ये लाइनें प्रेरणा दे रही होंगी
प्रेरणादायक शब्द लग रहे होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके के किसी प्रेरणादायक वीडियो के साथ फिर आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।